इस लिंक पर क्लिक करना है, ठीक है। तो हम जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग को सॉफ्टवेयर की वेबसाइट पर ये रिडायरेक्ट करेगा। उसके बाद यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन आप लोग को देखने को मिल जाएगा। तो आप लोग यहाँ से सिंपली डाउनलोड करते हैं। आप लोग जैसे यहाँ पे फ्री डाउनलोड पर क्लिक करोगे उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लेगा। उसके बाद गाइस यहाँ पे आप लोग का जो एप्लीकेशन है जो टर्मक से डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। प्लीज इसको ओपन कर लेना होगा कुछ इस तरीके से। तो आप लोग के सामने जो पहला इंटरफेस देखने को मिलेगा कुछ इस तरीके से आप लोग को देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे गाइस हमें सबसे पहला जो कमांड रन करना है उसको हमें अपडेट करना है, यानी कि जो हमारा ये एप्लीकेशन है जिसका नाम है टर्मक्स, हमको इसको अपडेट करना पड़ेगा ताकि इसके जो भी सारे अपडेट्स हैं वो सारे हमारे सामने दिख जाएं, जिससे कि ये बिल्कुल एरर फ्री होकर के रन कर सके। तो गाइस उसके लिए हम यहाँ पे सिंपल सा जो कमांड लिखने वाले हैं वो है apt अपडेट, ठीक है गाइस। हमें इस कमांड का यूज करना है अपडेट करने के लिए। तो यहाँ पे हम apt अपडेट कर देते हैं। गई जैसे हम यहाँ पे एंटर करेंगे उसके बाद यहाँ पे अपडेट होने शुरू हो जाएगा। और गई ये चीज़ आप लोग को डेली करना चाहिए। जब आप लोग किसी भी चीज़ को अगर जा रहे हो, किसी भी चीज़ का यूज़ कर रहे हो अगर आप लोग इसके अंदर, तो सबसे पहले आप लोग इसको अपडेट कर लिया करो ताकि कोई भी अगर इसका लेटेस्ट वर्जन अपडेट हो तो यहाँ पे हो जाए वो। तो उसके बाद गई हमें एक और कमांड का यूज़ करना है जिससे कि हमारे डिवाइस में जितने भी सारे पैकेज हैं वो सारे इंस्टॉल हो जाए, वो सारे अपडेट हो जाए, मतलब ठीक है, इंस्टॉल नहीं अपडेट हो जाए। तो उसके लिए गाइस हम यहाँ पे सिंपली वो भी यहाँ पे लिखने वाले हैं apt अपग्रेड। यहाँ पे हम apt अपग्रेड या फिर pkg अपडेट लिख सकते हैं, ठीक है, ये दोनों सेम है। तो उसके लिए हम यहाँ पे apt अपग्रेड लिख दिए हैं। उसके बाद जैसे ही यहाँ पे एंटर करेंगे वैसे ही हमारे सामने कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा आप लोग को। अब क्योंकि हमने पहले से इसको अपग्रेड कर रखा है तो इसलिए यहाँ पे हो नहीं रहा है, आप लोगों में थोड़ा टाइम लेगा पर हो जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद गाइस अब हमें अपने टर्मिनल के अंदर एक सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना पड़ेगा जिसका नाम है डब्लूगेट। डब्लूगेट का मतलब होता है वेबगेट, यानी कि इसका यूज करके हम किसी भी सॉफ्टवेयर को और इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर कोई भी एक्सटर्नल सॉफ्टवेयर है तो उसको अगर हमें अपने टर्मिनल के अंदर इंस्टॉल करना है तो उसका यूज करके हम यहाँ पे कर सकते हैं। कोई भी लिंक हो गया हम डब्लूगेट का यूज करके उसको इंस्टॉल करते हैं अपने टर्मिनल के अंदर, ठीक है। तो उसी जगह हम यहाँ पे डब्लूगेट का यूज करने वाले हैं, किसी एक टूल को इंस्टॉल करना है हमें। अब क्योंकि हमें अपने फोन के अंदर एक काली लिनक्स को चलाना है तो उसके लिए हम यहाँ पे एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने वाले हैं जो कि हमारे डिवाइस में चलेगा। तो गाइस उसके लिए हम यहाँ पे डब्लूगेट यूज करेंगे ताकि ये हेल्प कर सके हमारे उस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करने के लिए। तो गाइस यहाँ पे हम डब्लूगेट का यूज करेंगे और इसको एक फाइल में हम स्टोर भी करा लेंगे। उसके जो भी सारे जो पैकेज होंगे वो एक फाइल के अंदर स्टोर हो जाएगा। तो किसी भी टूल को अगर मुझे स्टोर कराना होता है किसी स्पेसिफिक फाइल के अंदर तो उसके लिए हम यूज करते हैं -0 यानी ओ, जीरो नहीं ओ का यूज करते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे गाइस सिंपली डैश एंड यहाँ पे कैपिटल ओ लिख देंगे। उसके बाद गाइस हम यहाँ पे इसका नाम दे देंगे जो भी हमारी फाइल का नाम होने वाला है। तो हम यहाँ पे ले देंगे इंस्टॉल, ठीक है। और उसके बाद गाइस हमें यहाँ पे जो भी इंस्टॉल करना है उसका हमें यहाँ पे लिंक देना होगा। तो आप लोग के सामने यहाँ पे मैं एक लिंक दे रहा हूँ। तो आप लोग को सिंपली इस वाले लिंक को कॉपी कर लेना है, जो भी आप यहाँ पे देख सकते हो कुछ इस ये वाले लिंक को आप लोग को कॉपी कर लेना होगा, ठीक है। अब इस लिंक को हम कॉपी कर लेंगे सिंपली। कॉपी करने के बाद अब हम देंगे अपने टर्मिनल के अंदर और यहीं पे हम इसको पेस्ट कर देंगे, ठीक है। इसके आगे हम यहीं पे पेस्ट कर देंगे। तो यहाँ पे गाइस हम कुछ इस तरीके से लिख देंगे। उसके बाद जैसे ही यहाँ पे एंटर करेंगे तो गाइस यहाँ पे ये इंस्टॉल होना शुरू हो चुका है। अब थोड़ा सा टाइम ले सकता है इंस्टॉल होने में। तो गाइस यहाँ पे देखो इंस्टॉल हो चुका है हमारे सामने, कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाएगा आप लोग को। तो इंस्टॉल होने के बाद गाइस अब हम देखने वाले हैं कि हमारे सिस्टम के अंदर इंस्टॉल हुआ है कि नहीं हुआ है। तो हम गाइस जैसे यहाँ पे ls करेंगे तो यहाँ पे देखो इंस्टॉल नाम से एक आ चुका है यहाँ पे फाइल, ठीक है। ये वाला जो फाइल है यही हमारा जो मैंने यहाँ पे इंस्टॉल किया था, ये वाला फाइल वही है, ठीक है। तो इतना करने के बाद गाइस अब हमें यहाँ पे एक और कमांड रन करना पड़ेगा जिसके लिए हम अपने इस फाइल को उसको हम एग्जीक्यूटेबल फाइल बना सकते हैं, ठीक है। तो उस प्लस का सिंबल लगाएंगे ताकि वो उसको एक परमिशन मिल जाए जिससे कि वो फाइल एग्जीक्यूट कर सके, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस एंड इसको यहाँ पे लिख देंगे x, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे हम फाइल का नाम डाल देंगे जो भी मेरा था वो था इंस्टॉल, ठीक है। कुछ इस तरीके से हम कर देंगे। जैसे यहाँ पे एंटर करेंगे तो वैसे ही यहाँ पे ये इसका एक परमिशन मिल चुका है जिससे कि ये इंस्टॉल एक एग्जीक्यूटेबल फाइल बन चुका है। तो अब हमें यहाँ पे देखना होगा फिर से कि ये शो कर रहा है कि नहीं। अब यहाँ पे देखो यहाँ पे शो कर दिया है, ग्रीन कलर में शो कर दिया। पहले भी कर रहा था लेकिन गाइस मैंने पहले से कर रखा था इसलिए यहाँ पे ग्रीन शो कर रहा था। आप लोगों में ये ब्लैक कलर शो करेगा या फिर व्हाइट कलर सिंपल शो करेगा, ठीक है। अगर आप लोग इस चीज को करोगे तो ये आप लोग के सामने यहाँ पे ग्रीन कलर में शो हो जाएगा। तो गाइस इसके बाद अब हमें इंस्टॉल फाइल के अंदर जाना पड़ेगा। तो उसके लिए हम यहाँ पे डॉट/ लगाएंगे और यहाँ पे हम उस फाइल का नाम डाल देंगे जो कि था इंस्टॉल। अब गाइस जैसे हम यहाँ पे एंटर करेंगे तो आप लोग के सामने कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। अब ये थोड़ा सा इंस्टॉल हो रहा है। अब यहाँ पे कह रहा है कि आप लोग कौन सा इंस्टॉल कराना चाहते हो, तो हमको चाहिए नेट हंटर का। तो उसके लिए हम यहाँ पे 1 प्रेस करेंगे, एंटर करेंगे गाइस। उसके बाद यहाँ पे ये इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। अब यहाँ पे गाइस हमारे सामने अच्छी तरीके से एक लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होगा जिससे कि हम इसके अंदर भी अपने कमांड का यूज कर सकते हैं, सारे टूल्स को ट्राई कर सकते हैं जिससे कि हैकिंग करने में हमारे लिए काम आ सके। तो यहाँ पे गाइस लगभग 2 से 3 मिनट या फिर 5 मिनट भी ले सकते हैं आप लोग की डिवाइस के अंदर। आप लोग को थोड़ा वेट करना पड़ेगा। यहाँ पे देखो हमारे सामने हो रहा है कुछ 2 3 4 5 कुछ इस तरीके से, ये थोड़ा टाइम लेगा गाइस। 2 मिनट के बाद गाइस यहाँ पे 28 नंबर तक पहुंचा है। तो आप लोग का भी डिवाइस थोड़ा टाइम ले सकता है। मैं भाई 100 1 2 3 400 हो गया गाइस, ठीक है। लास्ट सीरीज का इंस्टॉलिंग चल रहा है। तो आप लोग के सामने कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा जहाँ पे फिनिश्ड का यहाँ पे ऑप्शन आ चुका है, यानी कि ये कंप्लीट हो चुका है।
लेकिन अभी भी ये थोड़ा सा लोडिंग ले रहा है, तो इसको लोडिंग होने के बाद एक और हमारे सामने एक इंटरफेस देखने को मिलेगा। काफी टाइम लिया, लगभग 10 मिनट तक लिया है, तो आप लोग काफी टाइम ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से आप लोग को देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे गाइस जो टर्मक्स के अंदर होता है, इसमें हम सिर्फ CLI का यूज करते हैं, यानी कि इसके अंदर हम कोई GUI का यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ग्राफिकल कुछ होता ही नहीं है, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पे CLI का यूज करते हैं। लेकिन अब हमें काली लिनक्स के अंदर हम देखें तो वहाँ पे ग्राफिकल यूजर इंटरफेस भी होता है, तो उसको इंस्टॉल करने के लिए हम यहाँ पे कुछ कमांड लिखने वाले हैं, जो कि इसी का हेल्प लेकर के हम उसको लिखेंगे। तो गाइस आप लोग को सामने कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। तो आप लोग यहाँ पे सिर्फ अपना नेक्स्ट जो कमांड रन करोगे वो है NS लिखोगे, सब कुछ स्मॉल लेटर रहेगा गाइस, ठीक है। NS लिखने के बाद अब यहाँ पे लिखेंगे केक्स, उसके बाद पास WD। तो गाइस इसको लिखने के बाद हम जैसे यहाँ पे एंटर करेंगे तो ये भी यहाँ पे जो पासवर्ड मांगेगा, बेसिकली पासवर्ड मांग नहीं रहा है यहाँ पे, बल्कि सेट करने के लिए दिख रहा है कि आप लोग यहाँ पे कोई एक पासवर्ड सेट करो अपने हिसाब से। तो आप लोग अगर पासवर्ड डालोगे तो यहाँ पे डिस्प्ले नहीं होगा पासवर्ड, पर वो हाइड रहेगा, लेकिन वो बैकएंड में पासवर्ड आपका लिखाता है। तो उसके बाद यहाँ पे वेरीफाई करने के लिए फिर से पासवर्ड मांगेगा वही चीज, तो आप लोग यहाँ पे री एंटर करोगे, ठीक है। मैं यहाँ पे हैशटैग लिख देता हूँ फिर से। तो उसके बाद यहाँ पे ये कुछ कह रहा है, तो इसके लिए हमें नो कर देना होगा, हम एन कर देंगे सिंपली, उसके बाद एंटर करेंगे। तो इसके बाद गाइस अब हमें अपने ग्राफिकल यूजर इंटरफेस को डाउनलोड करना है, जिसका नाम है नेट हंटर। तो उसको हम क्रोम हंटर कुछ इस तरीके से गाइस हम यहाँ पे सर्च कर देंगे नेट हंटर, एंड यहाँ पे लिखेंगे कैक्स, उसके बाद हम यहाँ पे एंटर करेंगे। तो गाइस ये वाला सीन आप लोग को देखने को मिल जाएगा जो नेट हंटर का है, इस पर हम क्लिक कर देंगे सिंपली। अब यहाँ पे ये एक रेपोजिटरी में लेकर जाएगा आप लोग के, तो हमको यहाँ पे इसको डाउनलोड कर लेना होगा, ठीक है। यहाँ पे हम जैसे स्क्रॉल डाउन करेंगे थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो यहाँ पे देखो ये 129 MB का है, इसको हमको डाउनलोड कर लेना होगा। तो गाइस यहाँ पे इसको हम इंस्टॉल करेंगे, इस पे क्लिक कर देंगे। अब ये यहाँ पे इंस्टॉल करने के लिए कह रहा है, तो हम यहाँ पे गाइस पैकेज इंस्टॉल पे क्लिक कर देंगे एंड जस्ट ऑन कर देंगे, तो यहाँ पे इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। अब यहाँ पे गाइस इंस्टॉल करेंगे हम, तो इसको हम ओपन कर लेंगे यहाँ से कुछ इस तरीके से, ये थोड़ा सा स्कैनिंग कर रहा है, इसको ओपन कर लेंगे, ठीक है। गाइस ओपन करने के बाद हमारे सामने इस तरीके से देखने को मिल रहा है आप लोग को। सो गाइस वो GUI डाउनलोड करने के बाद अब हमें यहाँ पे आना है अपने टर्मिनल के अंदर। अब यहाँ पे गाइस हमें एक और सिंपल सा कमांड रन करना है। सबसे पहले यहाँ पे हम लिखेंगे NH एंड यहाँ पे लिखेंगे कैक्स, तो हमें सिंपली इस कमांड को रन करना है एक बार और। तो हम यहाँ पे गाइस रन करेंगे तो ये एक सर्वर पर हमें होस्ट करने वाला है, जो कि ये एक अपना लोकल होस्ट का एक ID देगा, जो कि हमें उस डिवाइस पे कनेक्ट करना पड़ेगा। तो गाइस आप लोग यहाँ पे देखो कुछ इस तरीके से यहाँ पे इसका डिवाइस दे दिया है, यहाँ पे 5901 दिया है, ठीक है। सो गाइस जैसे हम यहाँ पे NH कैक्स करेंगे उसके बाद हमारे सामने कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। अब गाइस हमें क्या करना है, अब हम यहाँ पे जाएंगे, आप लोग को ये जो कोड देखने को मिल रहा है आप लोग को, हमको इसी को कॉपी कर लेना होगा, ठीक है। कॉपी करने के बाद हम जाएंगे फिर से अपने उस एप्लीकेशन के अंदर जो हमने डाउनलोड किया। अब यहाँ पे गाइस आप लोग देखो यहाँ पे प्लस का आइकन शो हो रहा है, तो हमको इस पर सिंपली क्लिक कर देना होगा। अब जैसे कि हम प्लस पे क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पे देखो आप लोग यहाँ पे लिखा गया है 5900, ठीक है। तो हमको यहाँ पे 5901 करना है, क्योंकि वो हमारा जो लोकल होस्ट था वो 5901 था, तो उसके लिए हम यहाँ पे 01 कर देंगे। अब यहाँ पे गाइस हम यहाँ पे यूजर नेम डालेंगे और पासवर्ड डालेंगे, ये ऑप्शनल होता है, पर हम यहाँ पे इसको फिल कर देते हैं। हम यहाँ पे लिख देंगे हैशटैग, ठीक है, हैशटैग, एंड पासवर्ड भी गाइस हम हैशटैग नाम से ही दे देते हैं, ठीक है। हैशटैग दोनों दे दिया मैंने। अब यहाँ पे कीप को हमने टिक कर दिया है, आप लोग टिक कर देना है यहाँ पे। तो अब उसके बाद गाइस यहाँ पे कीप करने के बाद अब हमें जाना होगा बैक, और ये गाइस सेव हो चुका है। अब हमें इसको ओपन कर लेना होगा यहाँ पे सिंपली। सो गाइस जैसे हम यहाँ पे कनेक्ट करेंगे तो उसके बाद हम जैसे इसको ओपन करना चाहेंगे तो यहाँ पे देखोगे आप लोग के सामने कुछ इस तरीके से एरर देखने को मिलेगा। अब ये एरर गाइस किसी तरीके से यहाँ पे ये चीज हमारा जो है डिस्कनेक्ट हो चुका है, तो यहाँ पे ये किसी रीजन की वजह से ये ऑफ हो चुका है, तो हमको फिर से इसको रिस्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए गाइस हम इसको सब कुछ यहाँ पे कट कर देंगे, फिर से हम इसको क्लोज कर देंगे सब कुछ, और साथ ही गाइस हम इसका सेशन भी यहाँ पे स्टॉप कर देंगे, एग्जिट कर देंगे। तो अब हम फिर से अपने टर्मिनल के अंदर आएंगे और यहाँ पे गाइस हम कुछ और कमांड को टाइप करने वाले हैं, जैसे कि, तो आप लोग को यहाँ पे सबसे पहले लिखना होगा NH एंड एंटर करना होगा गाइस। अब यहाँ पे ये काली का लोगो खुल के आएगा। अब इसके सामने गाइस अब हमें एक और कमांड रन करना पड़ेगा। तो अब इसके बाद हमें रूट परमिशन के लिए हम यहाँ पे sudo su का इस्तेमाल करने वाले हैं, तो sudo su यहाँ पे यूज करेंगे कमांड। अब यहाँ पे गाइस एंटर करेंगे तो ये sudo का जो है पासवर्ड मांगेगा, जो कि ये सिंपल पासवर्ड होता है काली, KALI। यहाँ पे गाइस आप लोग देखोगे तो यहाँ पे शो नहीं हो रहा है आप लोग के सामने, लेकिन ये बैकएंड में रन कर रहा है, ठीक है, ये बैकएंड में स्टोर हो जाता है। तो अब यहाँ पे जैसे में एंटर करेंगे तो यहाँ पे इसको रूट परमिशन मिल चुका है। अब इसके बाद यहाँ पे हम रन करने वाले हैं कैक्स, ठीक है। हम यहाँ पे कैक्स दिखेंगे, इसको एंटर करेंगे तो यहाँ पे गाइस पासवर्ड मांगेगा, तो हमने पासवर्ड शेयर कर रखा था हैशटैग, ठीक है। तो हम यहाँ पे हैशटैग लिख देंगे यहाँ पे भी। अब एंटर करेंगे गाइस, अब यहाँ पे फिर से हम उसी पासवर्ड को डालने वाले हैं हैशटैग, ठीक है, हैशटैग यहाँ पे डालने वाले हैं, मैंने डाल दिया। अब इसको फिर मैं एंटर करूंगा तो यहाँ पे आप लोग को देखने को मिलेगा, यहाँ पे हम सिंपली कर देंगे नो। अब गाइस यहाँ पे हम इसको एंटर करेंगे तो ये फिर से हमारे सामने वही जनरेट करके देगा एक लिंक। तो अब हम फिर से उस चीज़ को ओपन करने वाले हैं, तो हम जाएंगे फिर से अपने उस एप्लीकेशन के अंदर, यहाँ पे है। तो नेट हंटर को हम जैसे ओपन करेंगे गाइस तो यहाँ पे ये जो वाला मेरा इंटरफेस देखने को मिल रहा है, इस पर हम सिंपली क्लिक कर देंगे। तो गाइस यहाँ पे देखो ये कुछ इस तरीके से काली में आ चुका है, और ये बिल्कुल काली लिनक्स की तरह काम करेगा। अब ये आप लोग का एक काली लिनक्स बन चुका है, ठीक है। तो गाइस अब आप लोग यहाँ पे भी अपने कमांड का यूज कर सकते हो, जिस तरीके से हमने लैपटॉप में करते हैं।